बात कॉकरोच जनता पार्टी की, जिसके जस्ट को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। बड़े सवाल बीजेपी के बड़े नेता उठा रहे हैं। आज इन्हीं सवालों की पूरी पड़ताल करेंगे। करीब 50 दिनों तक जंतर मंतर पर जो उत्साह था, जो एनर्जी थी, जो शोर शराबा था, अब वो वहां पर सन्नाटा छा चुका है। वहां से जो टेंट लगे थे वो हटाए जा चुके हैं, उखड़ चुके हैं। लेकिन देश की संसद में अब भी घमासान चल रहा है। देश की संसद में अब भी ये घमासान चल रहा है कि आखिरकार क्यों छात्रों पर गोलियां चलाई गई। सड़क का शोर भले थम गया हो, लेकिन सोशल मीडिया की टाइमलाइन से लेकर चाय की टपरी और ड्राइंग रूम की चर्चाओं तक जनता सिर्फ अब यही पूछ रही है कि अब सीजेपी आगे क्या करेगी। जंतर मंतर के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी के आगे की मंशा क्या है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी बुलंद आवाज अब धीमी पड़ जाएगी? क्या सीजेपी सिर्फ एक प्रोटेस्ट का ब्रांड बनकर रह जाएगी, या वाकई में देश के सियासी मैदान में भी कूदेगी? क्या सीजेपी अब जंतर मंतर से निकलकर राज्य और जिला स्तर पर जाकर अपना कैडर खड़ा करेगी? आखिरकार अभिजीत दीपके, आशुतोष श्रांका और सौरभ दास क्या करने वाले हैं? लेकिन सोशल मीडिया पर पार्टी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और कौन उठा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ वकील हैं और महेश जेठमलानी जी। वो अपने एक्स पर लिखते हैं अपने पोस्ट में, यकीन नहीं होता सीजेपी नेतृत्व होटल में जीत का जश्न मना रहा है। दिल्ली में कई दिनों तक हिंसा देखने के बाद ये तथाकथित युवा कार्यकर्ता अब संगीत बजाकर नाच रहे हैं। इस पोस्ट के जरिए जेठमलानी साहब क्या कहना चाहते हैं ये तो वही जाने, लेकिन अगर सीजेपी कार्यकर्ता जीत का जश्न नाच गाकर मना रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सीजेपी के लिए जीत नहीं है? जीत और जश्न तो एक दूसरे के पूरक हैं। बीजेपी जब चुनाव जीतती है, बीजेपी के नेता जब कोई बड़ा चीज हासिल करते हैं, तो क्या वो ढोल नगाड़ों के साथ, ये देखिए तस्वीरों में, जीत नहीं मनाते हैं, जश्न नहीं मनाते हैं, सेलिब्रेशन नहीं करते हैं, पटाखे नहीं फोड़ते हैं, होली नहीं मनाते हैं? जब कांग्रेस जीतती है तो क्या उसके कार्यकर्ता नहीं झूमते हैं? ये देखिए केरल की तस्वीरें, जब कांग्रेस ने अभी विधानसभा चुनाव जीता था। राजनीतिक पार्टियां भी तो नाचती गाती जश्न मनाती हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक राज के सवालों का होटल मैनेजर ने क्या जवाब दिया, ये आपको अब जरूर सुनना चाहिए। किसके नाम पे बुकिंग कराई गई थी? नाम अंकित नाम बताया था कि अंकित बोल रहा हूँ मैं, अंकित के नाम। और कितने लोग मौजूद थे? 150-200 लोग अंदर आए थे। और ये क्या क्या चीजें जो हैं, मतलब क्या सौरभ दास आए थे, इसके अलावा सकल से नाम से नहीं जानते सर उनको। सीजेपी बताया था उन्होंने कि सीजेपी बाद में बताया कि सीजेपी बताया था। बुकिंग का समय बताया नहीं था कि हम सीजेपी पार्टी से वो पार्टी करना चाहते हैं, बाद में बताए थे। क्या क्या चीजें उन्होंने ऑर्डर किया था, क्या क्या चीजें ऑर्गेनाइज की? तो खाने दाल चावल सब्जी था, रोटी नान, ऐसे सब। इसके साथ में म्यूजिक सिस्टम भी हम देख रहे थे कि म्यूजिक सिस्टम भी था। हाँ, म्यूजिक सिस्टम भी था। कितना उन्होंने बुक किया था, अमाउंट क्या? तो 400 रुपये पर हेड दिया था। 400 रुपये पर हेड। जंतर मंतर के मंच पर भले ही चेहरा अभिजीत दीपके का दिखता रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे इस पूरे आंदोलन की डोर थामे खड़े थे ये 7 अहम किरदार, जिन्होंने हमारे सिस्टम की नींद उड़ा कर रख दी। इस कोर टीम में दिल्ली की पब्लिक पॉलिसी विशेषज्ञ वैष्णवी हैं, कॉरपोरेट जॉब छोड़कर आई युवाओं की आवाज बनी आफरीन है, अलवर के किसान परिवार से आए छात्र नेता दीपक बालियान हैं, पत्रकारिता और वकालत का अनुभव रखने वाली एडवोकेट रत्ना सिंह हैं, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आशुतोष श्रांका हैं जो आईआईटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, खोजी पत्रकार सौरभ दास हैं और सोशल मीडिया की रणनीति संभालने वाले छात्र सिद्धांत हैं। अभिजीत दीपके के अलावा ये 7 वो चेहरे हैं जो सीजेपी का पूरा काम मैनेज कर रहे थे। इन्हीं रणनीतिक आकाओं की बदौलत सीजेपी का आंदोलन आज देश की आवाज बन गया और दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ गया। आगे इनका प्लान क्या है, इसके पत्ते तो फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी ने नहीं खोले हैं, लेकिन अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर से जो बात 2 दिन पहले की थी, वो समझने के लिए इशारा काफी है। सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई है, डेमोक्रेसी की सुबह हो गई है। अब इस देश की जनता जाग चुकी है और जैसे कि मैंने कहा था, ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है। यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं,
आपकी डिजिटल रणनीति और शिक्षा विभाग के कम्युनिकेशन एडवाइजर के तौर पर काम कर चुके हैं। याद कीजिए, आम आदमी पार्टी से ऐसे ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो क्या अभिजीत दीपके भी केजरीवाल मॉडल पर आगे बढ़ने वाले हैं? क्या गैर राजनीतिक होने का दावा सीजेपी का सिर्फ पहला पड़ाव भर है, या फिर कॉकरोच जनता पार्टी जेन जी से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज यूं ही बुलंद करती रहेगी और सिस्टम को जवाबदेह बनाती रहेगी, जिसका तीर सीजेपी के कार्यकर्ता जंतर मंतर से जाते वक्त परसों छोड़कर गए? अब नितिन गडकरी के समय मिलेंगे, यानी E20 का मामला अब ये युवा उठा सकते हैं। इथेनॉल वाला पेट्रोल जो मिक्स है, उस पर आप भी जानते हैं देश भर में कितना माहौल गरमाया हुआ था संसद का सत्र शुरू होने से पहले।